सामाजिक अध्ययन शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। जीवन का हर क्षेत्र, हर घटना मानव जीवन को प्रभावित करती है और वो सारी घटनाएं और विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में शामिल की जाती हैं। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जब तक स्थानीय संसाधनों का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, तब तक सामाजिक विज्ञान से संबंधित बालकों का ज्ञान निर्माण, अवधारणा निर्माण पूरी तरह से संभव नहीं है। तो आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण में स्थानीय संसाधनों के उपयोग के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आधुनिक समाज का अध्ययन बहुत व्यापक है। समाज के प्रत्येक समुदाय का अपना भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, परंपराएं, आर्थिक स्वरूप, साधन एवं संस्थाएं होती हैं। ये सभी सामुदायिक साधन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रयुक्त होते हैं। स्थानीय समुदाय के सर्वेक्षणों तथा विभिन्न शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से बालक सामुदायिक जीवन यापन के विभिन्न ढंगों को तो सीख जाते हैं, लेकिन जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता होती है वे विद्यालय में नहीं मिलते हैं। वे समुदाय के विशेषज्ञों व स्थानीय संसाधनों से ही सुलभ्य हैं। अतः एक शिक्षक को अपने बालकों में जीवन कौशल के विकास के लिए स्थानीय संसाधनों का शिक्षण में कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। आइए देखें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो संसाधन हैं वो स्थानीय स्तर पर कौन कौन से उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे पहले अपन चलें मानवीय संसाधन। देखिए, बालकों में आर्थिक परिवेश की जानकारी बहुत आवश्यक है। तो जो भी आर्थिक धनोपार्जन के कार्य हैं उन सब की जानकारी देने के लिए ज़रूरी है कि समाज के पेशेवर लोग, चाहे बढ़ई हो, दुकानदार हो, नाई हो, दर्जी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उन सभी की जानकारी बालकों को जो उस विषय के विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। तो मानवीय संसाधनों के रूप में बढ़ई और दुकानदार, अभिभावक आदि हो सकते हैं। दूसरा है सार्वजनिक संस्थाएं। बालकों को जो भी संस्थाएं हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, पटवार घर है, तहसील है, पुलिस थाना है, न्यायालय है, इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे जो क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, बैंक मैनेजर हैं, पोस्ट मास्टर हैं, पटवारी हैं, तहसील से संबंधित जानकारी या ग्राम पंचायत के सरपंच या मुंशी अपने विषय की जानकारी दे सकते हैं। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन। भूगोल से संबंधित व्यवहारिक जानकारी के लिए ज़रूरी है कि बालकों को नदियों, पहाड़ों, तालाबों, मिट्टियों, खनिज संपदा आदि की है जो व्यवहारिक जानकारी दी जाए। सामाजिक संस्थाओं की भी जो जानकारी जो समाज के स्थानीय संसाधन दे सकते हैं। परिवार, समाज, समुदाय, संघ, क्लब, सामाजिक संगठन के सदस्य अपने जो कार्य प्रणाली और समाज के बारे में जो कुछ उनके अनुभव है वो साझा कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले मेले हैं, त्यौहार है, उत्सव है और भी अन्य कोई कार्यक्रम है, तो वहाँ से बच्चों को है जो रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, संस्कृति आदि का ज्ञान हो जाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ, जिसमें अजायब घर, संग्रहालय, गढ़, दुर्ग, किले, फॉसिल पार्क, ये भी अपने विषयों की जानकारी जो बालकों को दे सकते हैं। इसी तरह जो मीडिया संसाधन है वो समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो सूचनाएं देते हैं, तो स्थानीय संसाधन के रूप में कक्षा शिक्षण के दौरान सामाजिक विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों में इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्थानीय संसाधनों के रूप में भौगोलिक तथ्य और घटनाएं, इसके अंतर्गत पहाड़ियाँ, सड़कें, फैक्ट्री, मिलें, अजायब घर, ऐतिहासिक खंडहर तथा अन्य वस्तुएं जिनका निरीक्षण किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है।
दूसरा है सामाजिक संस्थाएं, इनमें परिवार, न्यायालय, संघ, क्लब, समुदाय आदि आते हैं। तीसरा है संस्कृति, इसमें रीति रिवाज, विचार, आस्थाएं, परंपराएं, दृष्टिकोण, नियम आदि को स्थान दिया गया है। अजायब घर, पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, तीर्थ स्थान, यातायात केंद्र, मनोरंजन, व्यापार, उद्योग, कृषि विज्ञान के प्रयोग स्थल आदि का उपयोग स्थानीय संसाधनों के रूप में शिक्षण के दौरान किया जा सकता है। वहाँ पर छात्रों को उन स्थानों का अवलोकन करा करके, वहाँ पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करा करके जानकारी दी जा सकती है। चौथा है मानवीय संसाधन, समुदाय के पेशेवर विशेषज्ञ, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर, पोस्ट मास्टर, किसान, पशुपालक, नाई, खाती, जुलाहा, लोक कलाकार, कथावाचक, सपेरा, मदारी, कठपुतली का खेल करने वाले भी अपने पेशे से संबंधित जानकारी छात्रों के साथ साझा कर सकते हैं। स्थानीय संसाधनों का महत्व। वेस्ले के अनुसार समुदाय विश्व का संक्षिप्त रूप है। यह प्रत्येक मूलभूत क्रिया के अवसर प्रदान करता है, चाहे वह अतीत से संबंधित हो या वर्तमान से। वस्तुतः समुदाय ज्ञान का अक्षय भंडार है, जो व्यक्तियों को सदैव व चिरंतन रूप में उपलब्ध रहता है। समुदाय के मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारे पूर्वजों के धार्मिक प्रयासों को अभिव्यक्त करते हैं, उनकी जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। समुदाय की छोटी छोटी दुकानें, कार्य व विभिन्न पेशे आर्थिक व्यवस्था का परिचायक हैं। समुदाय अपनी संस्कृति, खान पान, रहन सहन, परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज आदि अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहता है। ग्रामीण पंचायतें सामाजिक समस्याओं का समाधान करती हैं। ये सारे विषय सामाजिक विज्ञान से जुड़े हैं और एक शिक्षक इन विषयों की जानकारी समुदाय के सहयोग से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग द्वारा बालकों में ज्ञान निर्माण, कौशल विकास व मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करें, आइए समझने का प्रयास करें। सबसे पहले समुदाय को छात्रों के निकट ला करके, यानी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्कूल में आमंत्रित करके समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यावसायिक, पेशेवर विशेषज्ञ छात्रों को अपने विषय का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। नगर पालिका का चेयरमैन व सरपंच स्थानीय शासन के बारे में जानकारी दे सकता है। बैंक प्रबंधक बैंकिंग सेवाओं व कार्यप्रणाली, पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस की सेवाओं व कार्यप्रणाली, इसी तरह इंजीनियर, डॉक्टर, संपादक, व्यापारी, सीए, प्रबंधक, वकील, प्रशासक, पुलिस, किसान, पशुपालक, नाई, खाती, लोहार, कथावाचक, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार आदि अपने अपने विषय की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ की जो स्थानीय संसाधनों के उपयोग में काफ़ी अच्छी भूमिका है। समुदाय को विद्यालय में लाने के लिए शिक्षक अभिभावक संघ एक मददगार साबित हो सकता है। ऐसे प्रकरण या पाठ जो स्थानीय समुदाय से संबंधित हो, उनके शिक्षण हेतु अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर संबंधित प्रकरण से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करा सकते हैं। विद्यालय द्वारा किसी प्रकरण के संबंध में अभिभावकों से प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएं मंगवाई जा सकती हैं। फिल्मों के माध्यम से समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न स्थानीय मेलों, उत्सवों तथा त्योहारों को मनाकर समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। विद्यालय में सामाजिक क्रियाकलापों का आयोजन करके, जैसे अशिक्षित प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का काम, कुरीतियों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने का काम या महामारियों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने का कार्य आदि करवाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के कई ऐसे प्रकरण हैं, उनके शिक्षण के लिए समुदाय विद्यालय में नहीं आएगा, बल्कि छात्रों को समुदाय में जाना होगा। जैसे साक्षात्कार, समुदाय से संबंधित प्रकरणों, विषयों पर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए समुदाय के विभिन्न विशेषज्ञ सदस्यों से
साक्षात्कार का कार्य छात्रों से करवाया जा सकता है। इसमें छात्रों को प्रश्नावली तैयार करने व सूचनाओं का विश्लेषण करने में विद्यालय का सहयोग अपेक्षित है। जैसे किसान से उनकी फसलें व कृषि गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रश्नावली तैयार कर छात्रों को देकर साक्षात्कार द्वारा सूचनाओं का संग्रह करवाया जा सकता है। दूसरा है सर्वेक्षण। विद्यालय सामुदायिक जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे कृषि, उद्योग धंधे, स्थानीय यातायात, ग्राम या नगर की जनसंख्या, स्वास्थ्य आदि का छात्रों से सर्वेक्षण करा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। क्षेत्र पर्यटन स्थानीय संसाधनों के उपयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने व समस्याओं के समाधान खोजने हेतु क्षेत्र पर्यटन महत्वपूर्ण विधा है। कृषि फार्म, उद्यान, चिड़ियाघर, किसी कारखाना, संस्था का भ्रमण करवाया जा सकता है। अगला है जो स्थानीय संसाधन के रूप में संग्रहण का कार्य। समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से संबंधित लोक कथाएँ, कहानियाँ, लोकगीत, भजन, स्थानीय खेल, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, कहावतें, किंवदंतियां आदि का संग्रहण में समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत है। समस्त विषय वस्तु न तो पाठ्यपुस्तक में समाहित की जा सकती है और न ही कक्षा कक्ष में पढ़ाई जा सकती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए मानवीय व भौतिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना ही होगा। एक कुशल शिक्षक इन संसाधनों का अपने शिक्षण में उपयोग करके छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय को समझने व अवधारणा निर्माण का कौशल विकसित कर सकता है।